नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आप सभी के साथ अदानी विल्मार के बारे में। जी हां, AWL अदानी विल्मार लिमिटेड। आप सभी ने इसकी खबर तो अच्छे से पढ़ ही ली है, समझ ही लिया कि अदानी ग्रुप पूरा का पूरा स्टेक खाली करके जा रहा है और वो अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए वो अदानी विल्मार से अलग हो रहे हैं। अदानी विल्मार इंटरनेशनल और अदानी ग्रुप के बीच में एक जॉइंट वेंचर है जो काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स आई थिंक पुराना है, जहाँ तक मैं सही हूँ तो। इसकी डिटेल्स बाकी मुझे ज़्यादा कुछ है नहीं। कंपनी अपने हिस्से को ऑफलोड करेगी 2 हिस्सों में। पहले आई थिंक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मैच करने के लिए एक OFS आ सकता है, फिर जो अदानी ग्रुप के पास अराउंड 31% स्टेक बचता है वो विल्मार इंटरनेशनल की सब्सिडरी कंपनी लेंस PTE लिमिटेड खरीद लेगी और इस तरीके से विल्मार इंटरनेशनल इकलौता प्रमोटर रह जाएगा, सिंगल मैनेजमेंट रह जाएगा। इसके बाद अदानी विल्मार को लेकर 2 तरीके से लोग सोच रहे हैं। एक वो है जो कह रहे हैं भैया अदानी ग्रुप का नाम हट गया, क्या करें अब। तो दूसरे वो है कि वो कह रहे हैं कि भैया अब प्रॉपर कंपनी काम करेगी, सिंगल ओन मैनेजमेंट होगा और फुल फोकस के साथ काम करने वाली है। ब्रांड वैल्यू तो दमदार है ही, उनमें से मैं भी एक हूं। अब कंपनी की अपडेट आते हुए दिख रही है, जो कि अपडेट काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है दोस्तों मुझे। एक तरफ FMCG क्षेत्र आप सभी देख ही रहे हो, ज्यादा कुछ खास कर नहीं रहा है। वहीं इस कंपनी की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में 33% की बढ़त देखी गई है साल दर साल। काफी दमदार जंप है ये, लेकिन क्योंकि ये FMCG कंपनी है तो हम रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम करते हैं वॉल्यूम्स पे फोकस। हर कंपनी के रिजल्ट्स को देखने का तरीका दोस्तों अलग होता है। हर कंपनी तो नहीं, 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनको अलग अलग तरीके से आप देखना चाहिए, बाकी सबको ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ही। एक आपका बैंक्स है, उसको अलग तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे उसके रिजल्ट्स को, केवल प्रॉफिट नहीं देख सकते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। सबसे क्रिटिकल आई थिंक बैंक ही होती है, जिसके NPA हो गए, लोन हो गए, कासा रेशो हो गया, बहुत कुछ होता है आपके लिए। फिर आपका आता है सीमेंट कंपनी, EBITDA पर टन, जहां पे एक एडिशनल फीचर आपको देखना पड़ता है। देन FMCG कंपनी, जहां पे आपको वॉल्यूम्स पे फोकस करना चाहिए। अभी मैं आपके साथ FMCG कंपनी की बात कर रहा हूं तो ये वॉल्यूम वर्सेस रेवेन्यू का क्या डिफरेंस है ये बता देता हूं। एक पेन है दोस्तों, ये पेन नहीं, ये मान लो आप आटे के पैकेट है, 10 किलो का आटा है ये, ठीक है जी। इस 10 किलो के आटे की आज की रेट में कॉस्ट है 500 रुपए, ठीक है जी। कंपनी ने 10 पैकेट बेचे तो 500 × 10 यानी कि 5000 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ 10 पैकेट बेचकर। यही पेन अगली साल हो जाता है दोस्तों 6000 रुपए का, ठीक है जी। कंपनी ने अगेन 10 पैकेट बेचे, सॉरी 600 रुपए का हो जाता है। कंपनी ने अगेन 10 पैकेट्स बेचे तो अब जो रेवेन्यू सेल्स निकल के आई वो आई 6000 रुपए। पिछली साल थी 5000। तो मैं यहां रेवेन्यू में तो कह दूंगा कि 20% का जंप आ गया मेरा। 5000 से 6000 हो गई, 20% जंप है। लेकिन मेरे वॉल्यूम्स स्टिल इक्वल ही है, 10 ही तब थे 10 ही अब है। दैट मीन्स नो जंप एट ऑल, और ये नेगेटिव माना जाएगा, समझ रहे हो। इन केस मैं यहां पे 10 की जगह 9 पैकेट्स बेचता हूं, स्टिल मेरा रेवेन्यू 5400 हो जाएगा। करीब करीब आप कह सकते हो कि भैया 8-9% से जंप हो गया, लेकिन मेरा वॉल्यूम डी ग्रोथ है, ये नेगेटिव है। रेवेन्यू बढ़ गया, बाहर में जाए, यहां वॉल्यूम घट गया, यानी कि वो तो इन्फ्लेशन के साथ जो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ी वो बढ़ने की वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ गया। आप सामान तो बेच ही नहीं पा रहे। यही ये रेवेन्यू अगर मेरा 10 से 11 हो जाए, बेशक मैं 5000 की चीज 500 की चीज मेरी 520 हो, तो 5200 की मेरी सेल आई, जो कि परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखोगे तो 5% समथिंग का जंप दिखेगा, 4% स्पेसिफिकली। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ 10% की हो गई। ये मार्केट एप्रिशिएट करेगा कि प्राइस एप्रिशिएशन नहीं आया है लेकिन वॉल्यूम्स डिमांड आ रही है, तो ये देखना चाहिए। तो यहां पे रेवेन्यू तो 33% जंप हुआ है। अब भैया इन्फ्लेशन देखो ना आप किस हिसाब से मार लगा रहा है, तो यहां वॉल्यूम ग्रोथ क्या है। तो कंपनी ने कहा है कि वॉल्यूम्स में भी 6% का जंप देखने को मिला है, जिसमें मार्केट में उतनी कुछ खास इस समय है नहीं डिमांड। और मार्केट में जो कंपैरिजन है, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट शेयर उसमें ये अपना स्टिल बनाए हुए हैं, तो ये पॉजिटिव मानूंगा मैं। आगे पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। पहले मैं डिटेल पढ़ लूं। द एडिबल ऑयल सेगमेंट ऑफ अदानी विल्मार सॉ कंज्यूमर डाउन ट्रेंडिंग बट द कंपनी रिटेन इट्स मार्केट शेयर थ्रू अ डाइवर्स ब्रांड पोर्टफोलियो अक्रॉस प्राइस पॉइंट्स। तो कंपनी कह रही है कि जो इनका एडिबल ऑयल का सेगमेंट है, इनका नहीं मार्केट का, ठीक है, अलग अलग कंपनियां सब तेल बेच रही हैं,
यहां पे थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन अदानी विलमार स्टिल अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग प्रोडक्ट हैं सेम एडिबल ऑयल सेगमेंट में, जिसकी वजह से इनका स्टिल मार्केट अच्छा रहा है। आगे, इन द फूड कैटेगरी की packaged products like wheat flour, rice, nuggets, pulses, poha and sugar achieved strong double digit growth according to the update। तो भैया जो पैकेट में जो चीजें बिकती है ना, उसमें बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। अदानी विलमार रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर एंडेड December 31st, 2024 grew by 33% year on year back of 6% jump in its volume। The company informed exchanges on Saturday, यानी आज। तो वॉल्यूम में 6% की बढ़त है, रेवेन्यू में 33% की बढ़त है, एडिबल ऑयल सेगमेंट में ठीक ठाक किया है, और पैकेज चीजों में जैसे दाल हो गई और आटा वगैरह हो गया, इनमें बहुत ही शानदार डबल डिजिट ग्रोथ आई है, कंपनी ने ऐसा कहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।